गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मानसी ब्लॉग्स। आई रियली होप आप सब बहुत ही अच्छे हो। बहुत दिनों बाद घर की चाय के साथ चीयर्स फ्रेंड्स। बताना कैसा चल रहा है आप सबका। और आज क्या है नन्या? वेंसडे। टुडे इज़ वेंसडे 24। जब से वापस आए हैं हम लोग होटल से, कपड़े ऐसे हैं कि ख़त्म ही नहीं हो रहे। हर रोज़ कपड़े, ये बस लास्ट बैच था। और ये वो हैं सारे हल्के हल्के जो कपड़े हैं ना, जिनको ज़्यादा खींचोगे तो ख़राब हो जाएंगे, ये इस टाइप से सब हल्के वाले बचे हुए थे, आज लगा दिए इनको। इतने दिनों से वेदर का कंप्लेन कर रही थी। आपने लास्ट टाइम देखा था होटल में जब हम गए थे स्विमिंग पूल के वहाँ पे क्या थंडरस्टॉर्म और बारिश हो रही थी। 2 दिन फिर गर्मी थी हम जब यहाँ पे आए। आज फाइनली बादल है और बादल के साथ मौसम भी थोड़ा ठंडा है। अदरवाइज बादल तो ऐसा है कि चल ही रहा है 1-2 हफ्ते से। इस क्लाउडी बट ना हॉट एंड ह्यूमिड वेदर होता है ना, वैसा हो रहा था। आज फॉर अ चेंज द टेम्परेचर इज लिटिल डाउन। Someone to save me, no, and don't come running to blame me. From miles away I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think I said enough. You said you love for me something brand new. You said this is something you would never. सो बैठ के अपने नोट्स कंप्लीट कर रही है बिकॉज अनन्या 2 दिन से स्कूल नहीं जा रही है। और आई डोंट नो क्या हो रहा है उसको, बेसिकली अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो आज शाम को वापस से डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया है। तो मंडे की संडे कब मैंने शॉट डाला था, वो कब आना क्रिकेट प्रैक्टिस कर रहा था पापा के साथ, याद नहीं आ रहा मुझे। वापस आने के बाद ना वहाँ से। सो उसने रात को प्रैक्टिस करी क्रिकेट के लिए। ट्यूसडे को था ना आपका वो स्कूल में, कि मंडे को था सिलेक्शन? मंडे को था, हाँ। तो संडे शाम को उसने प्रैक्टिस करी क्रिकेट की सुभाष के साथ। तो रात को थोड़ा सा बोली थी पैर दुख रहा है हल्का, ठीक है। मॉर्निंग में उठी फिर भी हल्का सा उसका पैर दुख रहा था। फिर स्कूल गई ना, उसके बाद स्कूल में उसका क्रिकेट का सिलेक्शन का वो जो भी था वो सारा था। तो धूप में गर्मी में होता है ना ओपन, जो ग्राउंड है प्ले ग्राउंड, वहाँ ओपन में हुआ था ना। सो वहाँ पे उसका सारा हुआ सब कुछ। तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। घर में आने के बाद से कंप्लीटली उसका पहले तो फ़ोन आया बस से ही उसने मौसी के फ़ोन से फ़ोन किया कि पापा मुझे पिक करने आ जाओ, बिकॉज मैं वॉक नहीं कर पा रही हूँ, मेरे को बैग और ये सब कुछ कैरी करने को नहीं हो रहा। तो सुबह जाके उसको पिक करके लेके आए। तो तब से घर में आने के बाद से मतलब वो सीधा चल नहीं पा रही है। वो लिम्प करते हैं ना, बिल्कुल ऐसा ऐसा करके लिम्प करके, मतलब वो कितना हो गया, मंडे ट्यूसडे टुडे इज़ वेंसडे, 3 दिन हो गया, मतलब वो वॉक ही नहीं कर पा रही है। इसलिए हमको लगा कि शायद होता है ना काफ़ी बार, मतलब मसल पुल हो जाता है वैसा कुछ। तो उतना हमने उसको सीरियसली नहीं लिया। फिर मैंने कल सुबह उठी वो स्कूल के लिए, हाँ रात भर, परसों मंडे नाइट को, मतलब परसों रात, आई होप मैं कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ। सो पूरी रात उसने पैर दबाए, मेरा पैर दुख रहा है, ये दुख रहा है। फिर मैं उसको इबुजेसिक दिया, तब जाके वो शांति से थोड़ा सोई। इबुजेसिक पेन किलर बच्चों का जनरली डॉक्टर रेकमेंड करते हैं। तो वो सोई। फिर सुबह 4:30 बजे के करीब फिर उसकी नींद खुल गई। फिर पैर दर्द हो रहा है। तो फिर मैंने उसकी बस की मौसी को फ़ोन किया कि मैसेज किया कि नहीं, शी विल नॉट बी कमिंग। तो उसकी ट्यूसडे को स्कूल नहीं भेजा उसको। फिर अपॉइंटमेंट लिया मैंने डॉक्टर का। मैंने कहा दिखा के आती हूँ, बिकॉज बिल्कुल ही चल नहीं पाती थी, लिम्प कर थी, बैठ के जैसे ही उठे तो उठ नहीं पा रही थी। और समझ में आना बहुत मुश्किल है कि सीरियस है कि थोड़ा बच्चे ज़्यादा ही करते हैं ना, काफ़ी बार वैसा कर रही, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा दिखा के लाती हूँ डॉक्टर को, क्योंकि रात को ना उसको शिवरिंग भी हो रही थी हल्की, तो हल्का सा फीवरिश भी था। तो फिर कल जाके दिखा के लेके आई मैं उसको। तो जनरल फिजिशियन के पास, जिसको मैं दिखाती हूँ पेडियाट्रिशियन अनन्या की, उसी को दिखाया मैंने। सो उन्होंने इबुजेसिक ही रेकमेंड किया कि इबुजेसिक दो उसको, और मोस्ट प्रॉब्ली 1-2 दिन में ठीक हो जाना चाहिए। पर वो घर पे उसको मैं लेके आई थी ना वापस वहाँ से, तो गेट के पास ऑटो लेके आई थी मैं, बिकॉज सुभाष ऑफिस गए थे तो कार लेके गए थे। तो गेट के पास उतरी मैं कि नारियल पानी वगैरह लेना। डॉक्टर ने वही बोला कि शायद हो सकता है गर्मी की वजह से इलेक्ट्रोलाइट वगैरह कम हो, आप इसको नारियल पानी वगैरह दो। तो मैं वहाँ उतरी नारियल पानी लेने के लिए। अनन्या से वॉक ही नहीं हो रहा था। शी स्टार्टेड क्राइंग, मतलब गेट के बाहर कि मुझसे वॉक नहीं हो रहा। तो उसको गोदी में उठा के मैं घर लेके आई। तब मुझे लगा शायद थोड़ा सा सीरियस है। तो फिर मैंने ऑर्थोपेडिक जो होती है, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक, उसके लिए कॉल किया। तो जहाँ पे मैं अनन्या को दिखाती हूँ जिस हॉस्पिटल में, वहाँ पे तो नहीं है, पर जुपिटर हॉस्पिटल में सेम डॉक्टर इज अवेलेबल टुडे। तो आज शाम का अपॉइंटमेंट लिया है अराउंड 5-5:30 का। तो जाके दिखाते हैं तो पता लगेगा एग्जैक्टली क्या है, कितना सीरियस है। जब तक चीज़ें पता नहीं चलती ना क्या हो रहा है, तब तक डर ज़्यादा रहता है। तो एक बार दिखा के लाते हैं। अभी भी उसका पैर वैसा ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो लेट्स सी। सो आज ना गोभी बनाने का सोच रही हूँ। पतली सी दाल बनाते हैं और ड्राई सूखी वाली गोभी बनाते हैं।
सो बहुत ही सिंपल तरीके से गोभी बना रही हूँ। पहले जो आलू होता है उसको छोटा छोटा करके काट के मैंने तो उसका स्किन भी रख लिया, अच्छा लगता है। आलू को फ्राई कर लिया, उसमें मटर डाल दिया था और जो गोभी है उसको भी डाल के तीनों को अच्छे से फ्राई कर लिया, उनको निकाल लिया। तेल में जीरा वगैरह, हींग वगैरह डाल के, प्याज में नमक डाल के प्याज को फ्राई कर लिया। फिर उसमें ये टमाटर का पेस्ट जिसमें मैंने अदरक और लहसुन डाल दिया था वो डाल दिया है और उसको अच्छे से फ्राई करने के बाद जो हमने सब्जियाँ फ्राई करी थी वो इसमें डाल देंगे। आप चाहो तो हल्का पानी डाल सकते हो, बट क्योंकि मैं दाल बनाने वाली थी इसलिए मैंने इसमें पानी नहीं डाला, इसको थोड़ा सा मैंने ड्राई ही रखा। ये मिक्स दाल और उसमें डालूंगी पालक। तो दाल मैंने लिया है मसूर, मूंग और ये जो उसमें पड़ता है क्या बोलते हैं, तूर दाल, सांबर वाला। बेबी स्पिनच होता है ना, बेबी स्पिनच लिखा हुआ था तो मैंने वो मंगाया था। हम जब बाहर थे ना वहाँ पे बेबी स्पिनच यूज्ड टू बी सो, मतलब ऐसे छोटे छोटे पत्ते ऐसे गोल गोल से राउंड राउंड से। फोटो उन्होंने वही दी थी, लेकिन आया अपना देसी वाला जो नॉर्मल स्पिनच है ना, उसको जो छोटे छोटे पत्ते होते होंगे ना वो उन्होंने दिए हैं। बट ठीक है, क्लीन था पूरा, सिर्फ पत्ते पत्ते हैं तो ज़्यादा बीनना नहीं पड़ा और थोड़े छोटे तो हैं इसके पत्ते, तो ठीक है। तो इसको चॉप करके दाल में डालूंगी। चावल में आज ना मैं गोविंदभोग राइस जो होता है ना, इन्हें इसको स्टिकी राइस बोलती है, उसको ये बहुत पसंद है। सो ये बनाने वाली हूँ। सो मीनवाइल यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन भी आ गया था, तो हमको ट्यूबलाइट्स और जो कर्टन रॉड्स है ना इनको थोड़ा सा ऊपर नीचे करना था, बिकॉज कर्टन के उसमें थोड़ा इशू आ रहा था। ये रॉड ना बहुत ज़्यादा नीचे लटक रहे थे। सो काफ़ी दिनों से हम फॉलो अप कर रहे थे, इनके पास टाइम नहीं था। फाइनली ही केम टुडे। तो आज ये बहुत बड़ा काम ना एक हो गया, तो आगे चल के हमारा कर्टन वर्टन ये सब कुछ भी हो जाएगा। पर घर ऐसा पूरा फैला हुआ हो गया है ना। Beneath the starlit sky, our love's secret line, like leaves we soar so high. Beneath the moonlight, soft touch your hand in mine, gets me every time. लाइट भी चली गई। सो जैसे नॉर्मल तड़का बनाते हैं वैसे बना के फाइनली लगा ली उसको तड़का। इन्हें को कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा, भूख नहीं है अनन्या। पूरी यहाँ पे दुकान लगा दी किताबों की। खाओगे नहीं तो कैसे चलेगा बताओ मुझे। क्या बोला था आपको डॉक्टर ने? खाना खाना यही बोला है ना। ये लो एप्पल खाओ, थोड़ा थोड़ा करके खाओ, यहीं पर रख के चलो, ख़त्म होना चाहिए ये, ठीक है। सो ये एक काम के लिए हमारा सारा कर्टन का पूरा काम रुका हुआ था। पूरे घर में मिट्टी हो गई, पता है, पूरे घर में। ये खिड़कियाँ खुली रह गई, ऊपर ड्रिल, पूरी मिट्टी। मेरे किचन विचन में भी पूरा साफ़ करना पड़ेगा, पूरा घर फैल गया है। सो बेसिकली बताती हूँ क्या करा हमने। हम क्या लगवाने वाले थे, चैनल लगवाने वाले थे ना वो ऐसा वाला, पर समवेयर द कैलकुलेशन वेंट रॉन्ग और हमको बहुत महंगा पड़ रहा था। बेसिकली जो कैलकुलेशन सारा हुआ था चैनल के साथ, हमको लगा था वो इसका और इसका दोनों का मिला के है, बट आई डोंट नो वेयर द मिसअंडरस्टैंडिंग वाज। सो पता लगा उन्होंने जो सारा हमको कैलकुलेशन बैठाया था वो सिर्फ एक विंडो का था, ठीक है, मतलब सिर्फ एक पार्ट का। तो नाउ दैट कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 2, तो वो हमारे बजट से बहुत ज़्यादा बाहर जा रहा था। मतलब खुद का घर होता तो ऑब्वियसली मतलब ऐसा सोचना नहीं पड़ता, बट देन रेंटेड अपार्टमेंट में यू नेवर नो कब बोले यू नो कि खाली कर दो, फिर वो सारा यूनिट कहीं और फिट होगा कि नहीं होगा करके। सो हमने वो नहीं किया। नाउ वी आर गोइंग फॉर प्लेन कर्टन्स। उसमें दिक्कत ये आ रही थी कि हमारा ये जो रॉड है ना, ये बिल्कुल इसके जो बॉर्डर लाइन पे था। तो ये जो बीच में सपोर्ट देख रहे हो ना, हुक, ये जो हमने अभी लगवाया है, ये वाला जो हुक लगवाया हमने बीच में कर्टन रॉड के ऊपर, सो ये हम नहीं लगा पाए थे क्योंकि ट्यूबलाइट इस रॉड की जगह पे था। तो अभी हमने 2-3 इलेक्ट्रिशियन और कारपेंटर को बुलाया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये नीचे नहीं होगा ट्यूबलाइट, उधर ही ऊपर नहीं होगा ट्यूबलाइट, उधर ही रहेगा, कुछ तो इशू है लाइनिंग का। बट फाइनली वी गॉट होल्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिशियन जो सोसाइटी का ही है, तो उसने अब ट्यूबलाइट ऊपर कर दी, तो हमारे पास ये स्पेस हो गया। तो हमने रॉड जो नीचे थी यहाँ पर टंगी हुई थी, इसको ऊपर कर दिया। अब क्योंकि बीच में रॉड के ये सपोर्ट आ गया है, तो अब आराम से हम जो ब्लैकआउट कर्टन्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं वो इस पर लटका सकते हैं। तो यहाँ पे चैनल या फिर वो ट्रैक की हमको ज़रूरत नहीं है, तो इसी पे हम आराम से हैवी कर्टन्स लटका सकते हैं और बीच से ये ऐसा नीचे लटक नहीं जाएगा रॉड। सो नाउ वी गॉट दैट डन हियर और हियर। और दूसरा था जो दोनों हमारे इसके रॉड्स थे ना, एक ऊपर था एक नीचे था, तो दोनों के ही कर्टन्स के मेजरमेंट्स हमको डिफरेंट देने पड़ रहे थे। नाउ वी गॉट इट डन एट द सेम लेवल, तो एक ही मेजरमेंट में हमारे सारे कर्टन्स हो जाएंगे। सो वी आर प्रेजेंटली गोइंग फॉर 3 कर्टन्स। तो देखते हैं कितना कवर होता है, लगेगा तो मे बी एक एक्स्ट्रा कर्टन बनवाएंगे, तो फिर 4 लगवाएंगे। सो दैट विल हैव टू सी। पूरे घर में ऐसे पैरों में इतना मिट्टी फील हो रहा है, तो चलने को नहीं हो रहा है, पूरा मिट्टी मिट्टी फील हो रहा है पूरे घर में। हाँ, कि मार दो, डस्टिंग मैं कर दे दूँ। ये देखो पूरा दिख रहा है, ये पूरी मिट्टी मिट्टी सब जगह। Say something that will make my day,
'cause these memories of her won't go away. They're haunting me. सो अनन्या को आज इस बेड से उठना ही नहीं है अनन्या, यही बैठ के सब कुछ होएगा। इसके बाद अभी काम खत्म करो, उसके बाद थोड़ा नहाओ धो, ठीक है, फ्रेशनेस आएगी। ओके, फाइनली ये कर्टन्स बिल्कुल सीधे सीधे स्ट्रेट, कितने सही लग रहे हैं बीच से ना, क्योंकि सपोर्ट नहीं था, ये रॉड बीच से ऐसे लटक गया था, अभी सही लग रहा है। कोई बात नहीं, चलो धीरे धीरे, ऐसे चल रही है 2 दिन से अनन्या। वेरी सैड टू सी हर लाइक दैट। उसके सामने हम लोग प्रिटेंड कर रहे हैं कि कुछ है नहीं। वेरी सैड। ऑल गुड अनन्या? बहना को लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल, देखते हैं क्या बोलता है डॉक्टर। अभी जस्ट डॉक्टर को दिखाया, अभी हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं एक्सरे का, पीछे एक्सरे रूम है, वी आर वेटिंग फॉर दैट। मेरे को ना बहुत भूख लगी थी, समोसे खाने का मुझे 2-3 दिन से मन कर रहा था, तो समोसा लेके आए हैं। और यहाँ पे सुभाष ने छोटे से डोंगे में चाय चढ़ाई, बिकॉज सुभाष को नहीं पीनी। तुम लस्सी पीने वाले हो? यहाँ पे जब से आए ना, यहाँ पे हमारे बगल में एक लस्सी की शॉप, हाँ एक डेयरी है, उसकी जो लस्सी है मतलब इतनी अमेजिंग। मैं पीती नहीं हूँ मतलब दही का उतना, पर सुभाष और मेरे जितने भी फ्रेंड्स ने पिया है, दया लाइक कि इतना अमेजिंग है। तो सुभाष जब भी वहाँ से जाते हैं हमेशा लस्सी लेके आते हैं। हमेशा मतलब जब भी वो मन करता है। जब भी मन करता है, वो हमेशा ही होता है, हर ऑल्टरनेट डे पे तुम लेके आते हो। गर्मी में हल्की हल्की ठंडी लस्सी तुम 2 या 3 लेके आते हो, एक खाते हो, एक फ्रिज में डालते हो, बाकी ना मैंने तकरीबन 2 ले आया था लास्ट टाइम, लेकिन इस बार एक ही लेके आया। अच्छा चलो, एनीवेज भाई मुझे तो भाई चाय पसंद है, कितनी भी गर्मी हो कितनी भी ठंडी हो चाय। सो चाय पी के अब जाके शांति मिली। और सुभाष का यहाँ पे चल रहा है EPL मैच। तो बेसिकली डॉक्टर ने अनन्या का चेक किया, हम पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक के पास लेके गए थे, जस्ट टू नेगेट कि कुछ इशू बोन्स वगैरह में नहीं है। तो उन्होंने इमीडिएटली एक्सरे के लिए दिया, तो एक्सरे में कुछ भी नहीं आया, एवरीथिंग वाज फाइन। तो उन्होंने वही बोला कि आपकी जो पीडियाट्रिशियन है उन्होंने जो ब्लड टेस्ट लिखे थे कुछ, तो आप वो ब्लड टेस्ट करवा लो, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट था, CBC नॉर्मल जो ब्लड प्रोफाइल होता है वो था, इलेक्ट्रोलाइट वाला मेन था, जस्ट टू सी कि जो गर्मी है धूप की वजह से, क्या बोलते हैं इसको, हीट स्ट्रोक, उसकी वजह से मस्कुलर स्पैज़म वगैरह कुछ है क्या। तो वो हम ब्लड टेस्ट अनन्या का करवा के आए हैं। इस बार म्यूट करना एक बार। वो हम ब्लड टेस्ट अनन्या का करवा के आए हैं, तो उसका रिपोर्ट कल मिलेगा। बाकी अनन्या भी थोड़ा नॉर्मली वॉक कर रही है, तो विच इज़ वेरी गुड। तो देखते हैं सुबह कैसी रहती है। तो मैंने उसको वही बोला कि तू जा सकती है तो स्कूल जाके देख, बिकॉज होता है ना घर में रह के और ज़्यादा आपको फील होता है। सो ऐसा है, तो उसका ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट कल आएगा, तो फिर देखेंगे इसका क्या करना है। सो बड़ा ना हेल्पलेस फील होता है ऐसा देख के बच्चों को, क्योंकि जब तक ये नहीं पता होता ना क्यों हो रहा है, सबसे ज़्यादा दिक्कत तब होती है। अगर पता चल जाए क्या है तो मेडिसिन पड़ जाता है, तो पता है कि ठीक है मेडिसिन खा के ठीक हो जाएगा, लेकिन जब तक पता ही नहीं चले बीमारी क्या है तो इलाज क्या होएगा, तो वही है। सो लेट्स सी, कल रिपोर्ट आएगा तो पता लगेगा। सो वहाँ से वापस आते हुए ना, जैसे समोसा पैक करवाना था, तो सुभाष ने गुलाब जामुन कह रही हूँ, गोलगप्पे भी खाए। तो बगल में ही ना होम फर्निशिंग का एक स्टोर था, तो मैं सोचा जस्ट चेकआउट मारती हूँ। तो बेडशीट्स बड़ी अच्छे लगे मुझे, कॉटन बेडशीट्स ही, थोड़े हायर रेंज में ही है इनका प्राइस, बट दी कॉटन क्वालिटी इज सो गुड। और मुझे ना ऐसे फ्लोरल प्रिंट्स बहुत दिनों से, मुझे आपको पता है बहुत दिनों से क्या, हमेशा से ही फ्लोरल प्रिंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सो फुल साइज, क्योंकि मेरा बेड का साइज बहुत बड़ा है, तो बेडशीट्स मोस्टली मुझे ना मिलती नहीं है, मुझे मेरे साइज का ही मिल गया, मेरे बेड के साइज का। बहुत प्यारा है, आई मीन बिल्कुल फ्लोरल, हल्की हल्की फ्लोरल। ये थोड़ा सा डल कलर में लिया है मैंने, उतना डल नहीं है, बट सुभाष को कुछ ऐसा कलर चाहिए था, तो ये एक मैंने लिया है। और इसके पिलो कवर्स भी देखो इतने बड़े बड़े हैं ना, बहुत अच्छा लगा मुझे ये। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डिजिटल प्रिंट्स भी थे। मे बी नेक्स्ट टाइम आई गो फॉर डिजिटल प्रिंट्स। सुभाष को डिजिटल प्रिंट्स ज़्यादा पसंद आ रहे थे, मुझे आई वॉन्टेड टू गो फॉर फ्लोरल। तो ये एक बेडशीट है, ये वाली जो मैंने आपको दिखाई, ये फुल बेडशीट है। अब इसको एक बार वॉश करूँगी फिर बिछाऊंगी। बहुत अच्छा कॉटन, प्रॉपर कॉटन होता है ना, वैसा अच्छा वाला कॉटन है। और दूसरा ये उससे भी थोड़ा ज़्यादा, उस वाले से ये थोड़ा ज़्यादा महंगा था। और एंटी बैक्टीरियल बेडशीट, और ये मुझे जाते ही नज़र में आया बिल्कुल, बिकॉज ये प्रिंट मतलब ये जो है ना, ये वाइट के ऊपर हल्की हल्की जो फ्लोरल प्रिंट्स होती है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मटेरियल देखो आप, बिल्कुल सुपर सॉफ्ट कॉटन का है। और इसका जो पिलो कवर है ये थोड़ा सा ना डिफरेंट है, मतलब उस वाले का पिलो कवर और बेडशीट इज सेम, इसका पिलो कवर ऐसा है। तो दिस विल बी लाइक दिस, ऐसा इसका पिलो कवर है। और पूरी बेडशीट इज लाइक दिस, बहुत नरम सॉफ्ट कॉटन है बिल्कुल।
ये सब वॉश करूंगी और मैं फिर बिछाऊंगी। सो ऐसी बेडशीट है, बिल्कुल वाइट बेडशीट ऐसा है ना, बेड पे बिछाती है ऐसा घर बिल्कुल ब्राइट हो जाता है। सो ये दो मैंने लिए एंड आई एम वेरी हैप्पी। मुझे बड़ा मज़ा आता है घर के सामान की शॉपिंग करने में, मुझे बहुत मज़ा आता है। सो या ये दोनों मैंने आज परचेज़ किए। बहुत दिनों बाद आज अनन्या जा रही है स्कूल। हमारे पैकेट्स चलो। सो 2 दिन बाद आज स्कूल भेजा है, होपफुली ठीक है। उसको बता के भेजा है कि कुछ दिक्कत हो तो कॉल कर लेना, हम आ जाएंगे पिक करने के लिए। सो हमने एक्चुअली डॉक्टर को कंसल्ट किया कल कि उसको भेज सकते हैं क्या स्कूल, तो उन्होंने बोला कि हाँ भेज दो, रिपोर्ट आने दो एंड देन लेट्स सी। बिकॉज अभी अनन्या ना थोड़ा वॉक कर रही है अच्छे से, बीच बीच में थोड़ा सा ऐसा कर रही है, बट देन शी इज़ कर रही है। आज मॉर्निंग में वॉक कर रही है, छोड़ के आई मैं उसको, तो शी वॉज वॉकिंग प्रॉपरली, टच वुड। सो बहुत डर अभी तक मतलब ऐसे दिमाग में ना रहता है जब तक रिपोर्ट का कुछ पता ना चले कि एवरीथिंग इज़ फाइन। सो मोस्ट प्रॉब्ली मसल इन्फ्लेमेशन ही लग रहा है। सो लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट, कैसा आता है टेस्ट का, क्या रिपोर्ट्स आते हैं। सो चलो फ्रेंड्स, थर्सडे इवनिंग टाइम हो रहा है, 5:45 हो रहे हैं। चाय चढ़ाई है मैंने और अभी एडिट करने बैठने को मेरा गला इतना दुख रहा है ना, अभी जस्ट चेक किया तो फीवर भी है मुझे, ऐसा स्वॉलो नहीं हो रहा है, गला इतना दुख रहा है, बैक में पेन है। आई थिंक कल हॉस्पिटल में गए ना तो वहाँ पे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हुआ है। सो मॉर्निंग से गला काफ़ी ऐसा दर्द हो रहा था, अभी फीवरिश लग रहा है, फीवरिश क्या फीवर ही है, अभी चेक किया तो। बट ब्लॉग तो एडिट करना पड़ेगा, तो ये ब्लॉग तो जाने देती हूँ, मंडे का आई होप ठीक हो जाऊँ। और अनन्या के रिपोर्ट्स भी आ गए हैं, रिपोर्ट्स में है 1-2 चीज़ें ऊपर नीचे है, तो भी कल दिखा के लाएंगे डॉक्टर को, फिर देखते हैं क्या इनका क्या बोलते हैं डॉक्टर। सो वो ऐसा कहते हैं ना काफ़ी बाकी खुद को खुद ही की खुशी की नज़र लग जाती है, तो वैसा कुछ लग रहा है। तो चलो एनीवेज छोड़ो इन सब बातों को। सो इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। सी यू अगेन अंटिल नेक्स्ट टाइम, टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड स्टे सेफ, बाय।